आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल सीजी स्टडी विद किशोर में। दोस्तों आज हम छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट 5 को देखेंगे। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिया हूं जो दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है तथा दोस्तों इससे संबंधित प्रश्न परीक्षा में आते ही रहते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करने से पहले एक चीज मैं बताना चाहता हूं, आप लोग दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट को एक टेस्ट के रूप में लीजिएगा तथा मेरे को प्रश्न पढ़ते ही तथा ऑप्शन बताते ही दोस्तों आप लोग जल्दी से इसका आंसर बना लीजिएगा। चाहे आप कमेंट बॉक्स में भी इसका आंसर दे सकते हैं या फिर अपने मन में भी सोच के रख सकते हैं तथा दोस्तों अंतिम में जरूर बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन कितना आंसर सही हुआ है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन छत्तीसगढ़ की कृषि अर्थव्यवस्था के संबंध में सत्य नहीं है। यानी कि दोस्तों कृषि अर्थव्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी इसमें से कौन सा गलत है। पहला ऑप्शन है दोस्तों, छत्तीसगढ़ की कृषि आजीविका प्रधान है, राज्य का अधिकतम जनभार कृषि पर है, कृषि में खाद्यान्नों की प्रधानता है तथा डी है दोस्तों, प्रति हेक्टेयर धान का उत्पादन सर्वाधिक है। तो इसमें से दोस्तों आप लोगों को बताना पड़ेगा कि कौन सा कथन जो है वह असत्य है। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग बना लीजिए, उसके बाद मैं इसका सही आंसर बताऊंगा। तो आशा करता हूं दोस्तों आप लोग इसका आंसर बना लिए होंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जो दोस्तों आपका डी है, इसमें दोस्तों प्रति हेक्टेयर धान का जो उत्पादन सर्वाधिक है, यह गलत है दोस्तों। छत्तीसगढ़ राज्य में प्रति हेक्टेयर धान का उत्पादन सर्वाधिक नहीं है। आपका पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में दोस्तों, पश्चिम बंगाल राज्य में प्रति हेक्टेयर धान का उत्पादन सर्वाधिक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, पशु संगणना 2007 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में पशुओं की संख्या का सही क्रम है, यानी कि कौन सा सही क्रम है दोस्तों। इसमें से इन ऑप्शनों में से वह है बढ़ते क्रम, यानी कि दोस्तों सबसे पहले ज्यादा, फिर उसके बाद थोड़ा सा कम, फिर उसके बाद कम कम, ऐसे टाइप से। तो इसमें से आप जल्दी से अपना आंसर चूज कर लीजिए। हमारा पहला ऑप्शन है दोस्तों, बैल, गाय, भैंस वंशीय और बकरे बकरियां। ऑप्शन बी है दोस्तों, गाय, बैल, बकरे बकरियां और भैंस वंशीय। ऑप्शन सी है दोस्तों, भैंस वंशीय, बकरे बकरियां, गाय, बैल। ऑप्शन डी है दोस्तों, बकरे बकरियां, भैंस वंशीय, बैल और गाय। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग बना लीजिए, फिर इसके बाद मैं इसका सही आंसर बताऊंगा। तो आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बना लिए होंगे। तो इसमें दोस्तों सही क्रम जो है यह है ऑप्शन नंबर सी, भैंस वंशीय, उसके बाद बकरे बकरियां, उसके बाद गाय, उसके बाद बैल। यानी सबसे दोस्तों भैंस वंशियों की संख्या, उसके बाद बकरे बकरियों की है, उसके बाद गाय की है, उसके बाद दोस्तों बैल की है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में वर्ष 2012-13 में संपूर्ण उद्यानिकी फसलों का क्षेत्रफल कितना था। यानी कि उद्यानिकी के अंतर्गत दोस्तों संपूर्ण फल फूल और सब्जियों की खेती आती है। तो इसमें दोस्तों बोला गया कि उद्यानिकी फसलों का क्षेत्रफल कितना था 2012-13 में। तो ऑप्शन ए है दोस्तों 199,000 हेक्टेयर, ऑप्शन बी है 689,000 हेक्टेयर, ऑप्शन सी है दोस्तों 377,000 हेक्टेयर, ऑप्शन डी है दोस्तों 855,000 हेक्टेयर। जल्दी से इसका आंसर आप लोग चूज कर लीजिए। तो आशा करता हूं दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो 2012-13 में जो संपूर्ण उद्यानिकी फसलों का जो क्षेत्रफल था वह 689,000 हेक्टेयर था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है, शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। इनमें से दोस्तों 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से कौन सी शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। तो ऑप्शन ए है दोस्तों जमुनिया, ऑप्शन बी है बुरई, ऑप्शन सी है टेसुआ, ऑप्शन डी है खोरसी। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग बना लीजिए, इसके बाद मैं इसका सही आंसर बताऊंगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जमुनिया। जो जमुनिया नदी है दोस्तों, यह शिवनाथ नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है, अमेरिकापा ताला किन नदियों के संगम के समीप है। यानी जो अमेरिकापा ताला स्थान है वह किन नदियों के संगम में स्थित है। आपको ऑप्शन दिया गया दोस्तों, ऑप्शन ए है शिवनाथ मनियारी, ऑप्शन बी है शिवनाथ अरपा, ऑप्शन सी है शिवनाथ महानदी, ऑप्शन डी है दोस्तों लीलागढ़ शिवनाथ।
तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग बना लीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो शिवनाथ और मनियारी नदी है दोस्तों, इसके इन दोनों के संगम पर जो है दोस्तों अमेरिका अपाताला नामक गांव बसा हुआ है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां है, वर्ष 2010-11 में भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य को किस उपलब्धि के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? यानी कि दोस्तों 2010-11 में भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को किस उपलब्धि के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शन ए है दोस्तों अलग से कृषि बजट की प्रस्तुति, उच्च कृषि विकास दर, कृषि योजनाओं के सफल क्रियान्वयन द्वारा धान का रिकॉर्ड उत्पादन। ऑप्शन डी है दोस्तों सभी प्रमुख फसलों की उत्पादकता में वृद्धि। तो दोस्तों इसका सही आंसर जल्दी से आप लोग बना लीजिए, उसके बाद मैं इसका सही आंसर बताऊंगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कृषि योजनाओं के सफल क्रियान्वयन द्वारा धान का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ था, यह आपका सही होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है दोस्तों, धान के उत्पादन एवं उत्पादकता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए छत्तीसगढ़ को कितनी बार कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? यानी दोस्तों धान के उत्पादन एवं उत्पादकता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए छत्तीसगढ़ को कितनी बार कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया था? तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, इसके बाद मैं इसका सही आंसर बता रहा हूँ। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग बना लिए होंगे। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 3 बार। 3 बार जो है दोस्तों छत्तीसगढ़ को धान उत्पादन के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8वां, कृषि संगणना 2010-11 के अनुसार छत्तीसगढ़ में लघु एवं सीमांत कृषकों का प्रतिशत क्या है? यानी जो कृषि संगणना यानी कि कितने लोग कृषि करते हैं, जो 2010-11 में सर्वेक्षण हुआ था उसमें लघु एवं सीमांत कृषकों का कितना प्रतिशत है, कुल प्रतिशत का आपको बताना है। ऑप्शन ए है दोस्तों 73%, ऑप्शन बी है 74%, ऑप्शन सी है 76%, ऑप्शन डी है दोस्तों 78%। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों बना लीजिए, उसके बाद मैं इसका सही आंसर बताता हूं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, यानी कि दोस्तों 76% जो जनसंख्या है और 2011 में दोस्तों सीमांत एवं लघु किसान के अंतर्गत आते थे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9वां, त्वरित अनुमान के अनुसार छत्तीसगढ़ में स्थिर मूल्यों पर वर्ष 2014-15 में कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि दर क्या है? यानी कि दोस्तों जो उस समय का जो तत्कालिक जो 2014-15 में जो कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र में जो आर्थिक वृद्धि दर था वो क्या था और स्थिर मूल्यों के आधार पर? तो ऑप्शन ए है दोस्तों 4.88%, ऑप्शन बी है दोस्तों 1.66%, ऑप्शन सी है दोस्तों 1.1%, ऑप्शन डी है दोस्तों 2.40%। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताऊंगा। तो आशा करता हूँ इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1.66% जो किसान है दोस्तों उस समय का दोस्तों जो कृषि एवं पशुपालन था उस पर ये लोग आधारित थे, मतलब इस पर ये लोग आश्रित थे 2014-15 में। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन ए है दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी है 10वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी है 11वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी है दोस्तों 9वीं पंचवर्षीय योजना। तो इससे पूछा गया दोस्तों राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ या शुरू किया गया था? तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग अपना मन मस्तिष्क में चाहे कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो 10वीं पंचवर्षीय योजना है दोस्तों इसमें जो है राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन प्रारंभ किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11वां, सिंचित भूमि में जलाशय या नहरों से सिंचित भूमि का प्रतिशत छत्तीसगढ़ में वर्ष 2013-14 में कितना प्रतिशत था? यानी कि जो कितना प्रतिशत भूभाग पर 2013-14 में सिंचित भूमि यानी कि सिंचाई से जो कि जलाशय जो कि नहरों के से होता है से किया गया था? ऑप्शन ए है दोस्तों 35%, ऑप्शन बी है 34.2%, ऑप्शन सी है दोस्तों 55%, ऑप्शन डी है दोस्तों 52%। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताता हूँ। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग इसका आंसर बना लिए होंगे। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो 55% जो है दोस्तों जनसंख्या है, यानी जनसंख्या नहीं दोस्तों कुल भूभाग है
जिस पर दोस्तों नहरों से सिंचाई किया जाता था 2013-14 में। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12वां, छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2015-16 में स्थिर मूल्यों पर पशुधन का योगदान क्या है? 2015-16 में दोस्तों स्थिर मूल्यों का पशुधन पर योगदान बताना है। ऑप्शन ए है दोस्तों 2.56%, ऑप्शन बी है दोस्तों 1.27%, ऑप्शन सी है दोस्तों 2.27%, ऑप्शन डी है दोस्तों 1.33%। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। इसके बाद इसका मैं सही आंसर बता रहा हूं। तो आशा करता हूं दोस्तों आप लोग इसका आंसर बना लिए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 का दोस्तों जो सही आंसर है वह है 1.33%। जो 1.33% जनसंख्या दोस्तों वह जो स्थिर मूल्यों पर जो सकल घरेलू उत्पाद में इनका योगदान था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13, छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी क्षेत्र में किस फसल का क्षेत्र सबसे अधिक, यानी कि उद्यानिकी जो खेती होती है उसके अंतर्गत किस फसल को सबसे ज्यादा उगाया जाता है इनमें से? ऑप्शन ए है दोस्तों फलों का उत्पादन, ऑप्शन बी है दोस्तों सब्जियों का, ऑप्शन सी है दोस्तों औषधीय पौधों का, ऑप्शन डी है दोस्तों पुष्प का। पुष्प का है दोस्तों, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग बना लीजिए और कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो सब्जियों का दोस्तों उत्पादन है यह उद्यानिकी जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में सबसे अधिक किया जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, ड्रिप सिंचाई योजना के अंतर्गत राज्य के द्वारा लघु एवं सीमांत कृषकों को लागत का कितना प्रतिशत अनुदान दिया जाता है? यानी कि दोस्तों जो ड्रिप सिंचाई है इसमें जो है दोस्तों सरकार द्वारा जो है कितना प्रतिशत का अनुदान इस लघु एवं सीमांत कृषकों को दिया जाता है? ऑप्शन ए है दोस्तों 50%, ऑप्शन बी है दोस्तों 60%, ऑप्शन सी है दोस्तों 40%, ऑप्शन डी है दोस्तों 30%। जो ड्रिप है दोस्तों ड्रिप सिंचाई योजना के तहत कितना प्रतिशत सब्सिडी दिया जाता है? तो आशा करता हूं दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो 60% दोस्तों सब्सिडी है वह ड्रिप सिंचाई के अंतर्गत दिया जाता है सरकार की ओर से। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र का विस्तार योजना में किसे शामिल नहीं किया गया है? सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र का विस्तार योजना में किसे शामिल नहीं किया गया है, यानी कि सिंचाई के क्षेत्र में इनमें से किसको शामिल नहीं किया है? ऑप्शन ए है दोस्तों शाकंभरी, ऑप्शन बी है किसान समृद्धि नलकूप, ऑप्शन सी है दोस्तों लघुत्तम सिंचाई तालाब, ऑप्शन डी है दोस्तों एनीकट। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। तो दोस्तों यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है इन सभी को दोस्तों शामिल किया गया है आपका सिंचाई क्षेत्र के विस्तार की योजना के तहत, यानी कि दोस्तों इनमें एक ऑप्शन होना था, इनमें से कोई नहीं, वो होगा इसका सही आंसर। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में किसे शामिल नहीं किया गया है? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में इनमें से किसे शामिल नहीं किया गया है? ऑप्शन ए है दोस्तों मिट्टी परीक्षण योजना प्रयोगशाला, ऑप्शन बी है उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, ऑप्शन सी है दोस्तों कृषि यंत्र परीक्षण प्रयोगशाला, ऑप्शन डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कि दोस्तों सभी को इनमें से शामिल किया गया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे कथन दिया गया दोस्तों, वह एक है मूंगफली, ऑप्शन 2 कथन है तिल, तीसरा में सोयाबीन और चौथा में कुल्थी। इसमें बताया गया दोस्तों उपरोक्त में से कौन सा कथन तिलहन फसल नहीं है, यानी कि दोस्तों चारों जो कथन दिया गया इनमें से कौन सा फसल तिलहन नहीं है। तो आशा करता हूं दोस्तों आप लोग को इसका आंसर पता होगा। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, इसके बाद इसका मैं आंसर बताता हूं। तो दोस्तों आप लोग इसका आंसर बना लिए होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। तो इसका दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुल्थी। ऑप्शन नंबर 4 होगा इनमें से, मतलब कथन नंबर 4 जो कि कुल्थी है, इसको हम तिलहन फसल में शामिल नहीं करते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, निम्नलिखित इग्मों पर विचार कीजिए, यानी इन पर दोस्तों विचार करना है। तो पहला देखते हैं क्या कथन दिया गया है। तंबाकू जो है यह नकदी फसल है, सोयाबीन यह भी नकदी फसल, जूट यह भी नकदी फसल, ऑप्शन चौथा है सनई यह भी नकदी फसल। क्या दिया गया दोस्तों, उपरोक्त नकदी फसलों के संदर्भ में सुमेलित नहीं है, यानी कि दोस्तों 4 कथन दिया गया, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन ए है दोस्तों केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 3, ऑप्शन सी है 3 और 4, ऑप्शन डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन आप लोग एक बार देख लीजिए दोस्तों और जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। तो आशा करता हूं दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे।
तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। यानी कि दोस्तों सभी आंसर सभी ऑप्शन जो है सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, छत्तीसगढ़ में चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? जो चावल अनुसंधान केंद्र है दोस्तों यह छत्तीसगढ़ में कहाँ पर स्थापित किया गया है आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए है दोस्तों रायपुर, ऑप्शन बी है दोस्तों बिलासपुर, ऑप्शन सी है जगदलपुर, ऑप्शन डी है अंबिकापुर। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताऊंगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो रायपुर शहर है दोस्तों, रायपुर में चावल अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, छत्तीसगढ़ में काजू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ऑप्शन ए है दोस्तों रायपुर, ऑप्शन बी है बिलासपुर, ऑप्शन सी है रायगढ़, ऑप्शन डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। जो काजू अनुसंधान केंद्र है यह दोस्तों कहाँ स्थापित है उसको बताना है। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, इसके बाद इसका आंसर बताऊंगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग इसका आंसर बना लिए होंगे। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं। जो काजू अनुसंधान केंद्र है दोस्तों यह जगदलपुर में स्थित है। तो इसका दोस्तों सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, केलो परियोजना से लाभान्वित जिला कौन सा है? जो केलो नदी पर जो दोस्तों केलो परियोजना बना हुआ है उनमें से कौन सा जिला इनमें से लाभान्वित है या सिंचाई किया जाता है आपको बताना है। ऑप्शन ए दोस्तों केवल रायगढ़, ऑप्शन बी है रायगढ़ और जांजगीर चांपा, ऑप्शन सी है केवल कोरबा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से दोस्तों इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बना लीजिए या दे दीजिए, इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताऊंगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग इसका आंसर बना लिए होंगे। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रायगढ़ एवं जांजगीर चांपा में जो है दोस्तों केलो परियोजना से सिंचाई कार्य या फिर इनमें से और जो भी तरह का आर्थिक लाभ है वह इन दो जिलों को में किया जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से प्रदेश के किस भाग पर कृषि हेतु सर्वाधिक सिंचाई सुविधा उपलब्ध है? यानी किस भाग पर दोस्तों कृषि हेतु सर्वाधिक सिंचाई सुविधा उपलब्ध है? ऑप्शन ए है दोस्तों जसपुर सामरी पाट प्रदेश, ऑप्शन बी है पूर्वी बघेलखंड का पठार, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़ का मैदान, ऑप्शन डी है दोस्तों दंडकारण्य का प्रदेश। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग बना लीजिए, इसके बाद इसका मैं आंसर बताऊंगा। जो सर्वाधिक सिंचाई सुविधा दोस्तों कौन से जिले में या कौन सा क्षेत्र में होता है उसको आप लोग बताना है। तो आशा करता हूँ दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो छत्तीसगढ़ का मैदान है दोस्तों उसमें सर्वाधिक सिंचाई कार्य किया जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, छत्तीसगढ़ के दक्षिणतम भाग पर स्थित बस्तर का पठार निम्नलिखित में से किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? यानी कि जो दंडकारण्य क्षेत्र है दोस्तों उस क्षेत्र में सर्वाधिक किस फसल की उत्पादन किया जाता है? तो ऑप्शन ए है दोस्तों बागानी फसल, ऑप्शन बी है कोदो कुटकी, ऑप्शन सी है धान फसल, ऑप्शन डी है दोस्तों उपयुक्त सभी। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताऊंगा। तो इसका दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो दंडकारण्य का क्षेत्र है दक्षिण छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है उनके पठार में दोस्तों कोदो कुटकी नामक फसल उगाई जाती है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों 24 नंबर का, छत्तीसगढ़ में चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? दोस्तों यह क्वेश्चन एक बार और भी आ चुका है, तो इसका आंसर जल्दी से मैं बता देता हूँ। इसका सही आंसर होगा दोस्तों रायपुर। जो रायपुर है दोस्तों यहाँ पे चावल अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि विकास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? दोस्तों यहाँ पे कृषि नहीं होगा, यहाँ पे होगा काजू। जो काजू विकास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है दोस्तों रायपुर, ऑप्शन बी है जगदलपुर, ऑप्शन सी है रायगढ़, ऑप्शन डी है दोस्तों अंबिकापुर। जो काजू विकास अनुसंधान केंद्र है दोस्तों कहाँ पर स्थित है छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत, आपको उसको बताना है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको लोग इसका आंसर बना लिए होंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो जगदलपुर है शहर दोस्तों, जो कि बस्तर की राजधानी बस्तर का केंद्र है, बस्तर जिले का, वहां पर यह काजू अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग इसका आंसर सही बनाए होंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से किस स्थान को छत्तीसगढ़ के टमाटर की राजधानी कहा जाता है? यानी छत्तीसगढ़ में दोस्तों कहाँ पर टमाटर सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है या उसे राजधानी कहा जाता है? तो आशा करता हूँ दोस्तों इसका आंसर आप लोगों को पता होगा।
तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो लुडेंग है दोस्तों, जो कि जसपुर जिले के अंतर्गत आती है। वहाँ पे सर्वाधिक, और पत्थरगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत वहाँ पे दोस्तों सर्वाधिक मात्रा में जो है टमाटर की खेती किया जाता है। इसे टमाटर राजधानी भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रदेश का शुकर विकास परिक्षेत्र जो सकालू होगा दोस्तों, यहाँ पे सकालू किस जिले के अंतर्गत आता है? जो सकालू प्रदेश है दोस्तों, यह क्षेत्र है वह शुगर विकास करने के लिए काफी फेमस है या प्रसिद्ध है। तो यह कौन से जिले के अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए दोस्तों रायपुर, ऑप्शन बी है बिलासपुर, ऑप्शन सी है सरगुजा और ऑप्शन डी है जगदलपुर। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। उसके बाद इसका मैं सही आंसर बताऊंगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग इसका आंसर बना लिए होंगे। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो सरगुजा जिला है दोस्तों। इस जिले में सकालू नामक एक गाँव है, वहाँ पे दोस्तों यह शुकर अनुसंधान या प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों, छत्तीसगढ़ प्रदेश में वर्तमान में कितनी कृषि उपज मंडियां कार्यरत हैं? यानी छत्तीसगढ़ राज्य में दोस्तों कितनी कृषि उपज मंडियां हैं जो दोस्तों अभी काम में लागू है, यानी कि अभी प्रचलन में है? ऑप्शन है दोस्तों 94, ऑप्शन बी है 118, ऑप्शन सी है 69, ऑप्शन डी है दोस्तों 74। तो आशा करता हूँ दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो 69 है दोस्तों, यह आपका सही विकल्प सही होगा। 69 जो 69 कृषि उपज मंडियां है जो कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में भी प्रचलित में है या प्रचलन में है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 नंबर का, राज्य सरकार द्वारा सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत लघु एवं सीमांत कृषकों को कितने प्रतिशत अनुदान दिए जाने का प्रावधान है? यानी राज्य सरकार द्वारा सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत लघु एवं सीमांत कृषकों को कितने प्रतिशत अनुदान दिए जाने का प्रावधान है? ऑप्शन ए है दोस्तों 35%, ऑप्शन बी है दोस्तों 50%, ऑप्शन सी है दोस्तों 60%, ऑप्शन डी है दोस्तों 70%। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताऊंगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में दे दिए होंगे। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो 70% दोस्तों जो क्षेत्र है दोस्तों, वहाँ पे सब्सिडी जो दोस्तों राज्य सरकार द्वारा कृषकों को दिया जाता है, लघु एवं सीमांत कृषकों को सिंचाई परियोजना के लिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर का है, वर्ष 2017-18 में के अनुसार किस जिले का कुल तथा शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल सर्वाधिक है? यानी 17-18 में किस जिले में सर्वाधिक कुल मतलब शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल था? ऑप्शन ए है दोस्तों रायगढ़ में, ऑप्शन बी है महासमुंद में, ऑप्शन सी है दोस्तों धमतरी में, ऑप्शन डी है राजनांदगांव में। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बना लीजिए। इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताऊंगा। तो आशा करता हूं दोस्तों इसका सही आंसर आप लोग बना लिए होंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो राजनांदगांव क्षेत्र है दोस्तों। राजनांदगांव में जो है शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल सर्वाधिक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, छत्तीसगढ़ में कुल फसलों का शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल किस जिले का सबसे कम है? उसमें दोस्तों सर्वाधिक पूछा गया था और पिछले वाले क्वेश्चन में, इसमें दोस्तों सबसे कम बताना है आपको। ऑप्शन है बीजापुर, ऑप्शन बी है नारायणपुर, ऑप्शन सी है कोंडागांव, ऑप्शन डी है दोस्तों महासमुंद। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग बना लीजिए या कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। इसके बाद इसका मैं आंसर बताऊंगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग इसका आंसर बना लिए होंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो नारायणपुर जिला है दोस्तों। नारायणपुर जिला में सबसे कम जो दोस्तों कम या क्षेत्रफल में फसल उगाई जाती है, जो शुद्ध बोया गया बोलते हैं जिसे। अगला क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 है, वर्ष 2016-17 के अनुसार अनाज उत्पादन 1000 टन में के क्रम में दूसरा स्थान किस फसल का था? दूसरा स्थान आपको बताना है कि किस पोजीशन पे था कौन सा फसल 2016-17 में। तो ऑप्शन ए है दोस्तों धान, ऑप्शन बी है गेहूं, ऑप्शन सी है मक्का, ऑप्शन डी है कोदो कुटकी। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बना लीजिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग इसका आंसर बना लिए होंगे। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो मक्का है दोस्तों, यह दूसरे नंबर पे था 2016-17 में अनाज उत्पादन में। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, छत्तीसगढ़ राज्य में कुल जल क्षेत्र का कितना प्रतिशत मछली पालन हेतु विकसित किया जा चुका है? जो छत्तीसगढ़ राज्य में दोस्तों कुल जल क्षेत्र का कितना प्रतिशत मछली पालन हेतु विकसित किया जा चुका है, उसको आपको बताना है। ऑप्शन ए है दोस्तों 32.39%, ऑप्शन बी है 70.58%, ऑप्शन सी है दोस्तों 94.41%, ऑप्शन डी है दोस्तों 98%। जो आपको बताना है दोस्तों कि कुल जल क्षेत्र का कितना प्रतिशत मछली पालन हेतु विकसित किया जा चुका है अभी तक।
तो आशा करता हूँ दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो 94.41% है दोस्तों कुल जल क्षेत्र का इसमें मछली उत्पादन किया जाता था। 94.41% पर जल भाग पर। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, नवीन बकरी प्रजनन क्षेत्र सरोरा किस जिले के अंतर्गत आता है? यानी कि जो सरोरा नामक स्थान है जो कि बकरी प्रजनन क्षेत्र के लिए उपलब्ध कराया गया है, या किस जिले के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए है दोस्तों कबीरधाम, ऑप्शन बी है जगदलपुर, ऑप्शन सी है रायपुर, ऑप्शन डी है दोस्तों गरियाबंद। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बना लीजिए, इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताता हूँ। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग इसका आंसर बना लिए होंगे। तो दोस्तों जो सरोरा नामक स्थान है बकरी प्रजनन के लिए, यह दोस्तों आपका रायपुर जिले में आता है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, उपयुक्त युग्मों का सही सुमेलित कीजिए। स्थान दिया गया है, जिला दिया गया है सरोरा बकरी प्रजनन के सामने जगदलपुर, रामपुर बकरी प्रजनन के तहत कबीरधाम, सकालो सुकर प्रजनन क्षेत्र के अंतर्गत रायपुर, और प्रचनपाल शुगर प्रजनन क्षेत्र के अंतर्गत अंबिकापुर। दोस्तों मैं इसमें इसको मिलान कर दे रहा हूँ, इसके बाद आप फिर नीचे मिला लीजिएगा, एक बार देख लीजिए। पहला है दोस्तों 1 2 3 4, दूसरा दोस्तों 2 4 1 3, तीसरा दोस्तों 4 2 3 1, और डी ऑप्शन है 3 2 4 1। तो यहाँ पे दोस्तों देखते हैं जो सरोरा बकरी प्रजनन केंद्र है दोस्तों, यह आपका रायपुर जिले के अंतर्गत आता है। दूसरा दोस्तों रामपुर बकरी प्रजनन केंद्र, यह जो दोस्तों आपको कबीरधाम जिले में ही आता है। और जो सकालो दोस्तों शुक्र प्रजनन केंद्र है, यह आपका अंबिकापुर जिले के अंतर्गत आता है। और डी जो दिया प्रचनपाल शुगर प्रजनन केंद्र, यह आपका जगदलपुर जिले में स्थापित है। तो दोस्तों इसका पहला का 2 और रामपुर वाला का होगा 2, सरोरा का है दोस्तों 3, और रामपुर बकरी प्रजनन केंद्र का है कबीरधाम यानी कि 2 3 2, सकालो का अंबिकापुर यानी 4 3 2 4 1, 3 2 4 1 दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास अभिकरण की स्थापना कब की गई है? जो छत्तीसगढ़ राज्य में पशुधन विकास अभिकरण है उसकी स्थापना कब की गई है? ऑप्शन ए है दोस्तों जून 2001 में, ऑप्शन बी है जनवरी 2001 में 2 में, ऑप्शन सी है नवंबर 2001 में, ऑप्शन डी है दोस्तों अगस्त 2003 में। यानी कि राज्य में पशुधन विकास अभिकरण की स्थापना कब की गई थी उसको बताना है। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए या दे दीजिए, इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताऊंगा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो जून 2001 है दोस्तों उसमें पशुधन विकास अभिकरण की स्थापना की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37, वर्ष 2017-18 में भारत सरकार द्वारा धान जो ग्रेड ए का है उसका समर्थन मूल्य कितना रखा गया था 2017-18 में, उसको बताना है। यहाँ ऑप्शन ए दिया गया 1470 रुपए, ऑप्शन बी दिया गया 1510 रुपए, ऑप्शन सी दिया गया 1550 रुपए, ऑप्शन डी जो दिया गया है 1590 रुपए। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, इसके बाद इसका मैं आंसर बताऊंगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग आंसर बना लिए होंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो 1590 रुपए है, यह इसका समर्थन मूल्य रखा गया था ग्रेड ए धान का 2017-18 में। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना दोस्तों कथन दिया गया है, प्रदेश की नियमित कृषि उपज मंडियों को 3 चरणों में राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ने की योजना की गई है। दूसरा दोस्तों इस हेतु 15 कृषि उपज मंडियों को चिन्हांकित किया गया है। तीसरा कथन है, प्रथम चरण में 5 मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ा जा चुका है। ये दोस्तों करंट का क्वेश्चन था समय। तो आशा इसका कथन दिया गया है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है केवल 1 और 2, ऑप्शन डी है केवल 1 और 3। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग बना लीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, प्रदेश की नियमित कृषि उपज मंडियों को 3 चरणों में राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ने की योजना की गई थी। यह दोस्तों बिल्कुल सही है। और इस हेतु 15 कृषि उपज मंडियों को चिन्हांकित, ये दोस्तों सही नहीं है, 15 नहीं किया गया था, उससे कुछ ज्यादा किया गया था, तो यह गलत है। तीसरा दोस्तों प्रथम चरण में 5 मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ा गया था, यह बिल्कुल सही है। यानी कि 1 और 3 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे कम सिंचित जिला कौन सा है?
यानी क्षेत्रफल के आधार पर सबसे जो कम सिंचित जिला यानी कि किस जिले में सबसे कम सिंचाई कार्य किया जाता है यानी खेतीबाड़ी किया जाता है। ऑप्शन ए है दोस्तों जशपुर, ऑप्शन बी है दंतेवाड़ा, ऑप्शन सी है बलरामपुर, ऑप्शन डी है सुकमा। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। तो दोस्तों आशा करता हूं आप लोग इसका आंसर बना लिए होंगे। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो दंतेवाड़ा जिला है दोस्तों, इस क्षेत्र में सबसे कम जो है सिंचित वाला जिला यानी कि सबसे कम क्षेत्र पर कृषि कार्य किया जाता है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, जो कि दोस्तों इस वीडियो का सबसे अंतिम क्वेश्चन है, सबसे लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 40 क्या दिया गया है, पशु संगणना वर्ष 2012 के अनुसार राज्य में कुल पशुधन की संख्या कितनी है। यानी कि पशु संगणना जो जनगणना किया गया था पशुओं की 2012 में, उसमें दोस्तों कुल पशुधन की संख्या कितनी है आपको बताना है। ऑप्शन ए है दोस्तों 1.50 करोड़, ऑप्शन बी दिया गया 1.80 करोड़, ऑप्शन सी दिया गया 1.30 करोड़, ऑप्शन डी दिया गया है 98.13 करोड़। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताऊंगा। तो आशा करता हूं दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो 1.50 करोड़ यानी कि जो 1.5 करोड़ है वह पशुधनों की संख्या थी 2012 के जनगणना के अनुसार, जनगणना नहीं संगणना के अनुसार। तो दोस्तों इस तरह से आज का मेरा वीडियो खत्म होता है, समाप्त होता है। आप लोगों को मेरा वीडियो या मेरा टेस्ट सीरीज कैसा लगा जरूर बताइएगा, और इससे दोस्तों आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी परीक्षा में, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।